हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद अनु। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन वीडियोस के द्वारा हम सीडीपी तैयार कर रहे हैं, जिसके कुछ टॉपिक हो चुके हैं जो इसी चैनल पर आपको पुरानी वीडियोज़ में मिल जाएंगे। आज का टॉपिक है लेव वाइगोत्स्की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। इसमें से एक दो क्वेश्चन समझ आधारित भी ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर सेशन आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। लेव वाइगोत्स्की, इनका सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके सिद्धांत को हम अगर कहें कि आप एक वर्ड में भी जान सकते हैं तो उसका पासवर्ड है सामाजिक अंतःक्रिया। यह पासवर्ड अगर आप समझ गए तो आप इनके पूरे सिद्धांत को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले लेव वाइगोत्स्की जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी तथा जीन पियाजे के समकालीन मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इसके और भी नाम है सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की जी ने कहा है, विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। जिससे कि आप सब समझ गए होंगे कि विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। जैसे जब आप या बच्चा समाज में अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे लोगों के साथ संपर्क में आते हैं, तभी आपका विकास होता है। तभी आप उन्हें देखकर या उनसे कुछ चीज़ें समझते हैं, सीखते हैं, जिससे आपका विकास होता रहता है। जो कुछ फैक्ट्स इनके सिद्धांत से आते हैं उनको समझेंगे। जैसे ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, बालक उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानकार हो, जैसे माता पिता, शिक्षक, सहपाठी या ज़्यादा ज्ञानी हमारी उम्र का से छोटा व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे बालक उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानता हो। अब वो भले ही उसका साथी ही हो, पर उस क्षेत्र में वो ज़्यादा जानकारी रखता हो। समीपस्थ नज़दीकी विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, इसे शार्ट में जेडपीडी भी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर बार ज़रूर पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में खुद से प्रयास करने पर और बीच में उलझ जाने पर वहाँ से लक्ष्य के बीच की दूरी का खाली क्षेत्र, जिसे वयस्क की सहायता से भरा जा सकता है, उसे जेडपीडी कहते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के दौरान दी गई सहायता समस्या के बीच में दी गई स्थायी समस्या होती है, जेडपीडी। जैसे कि कोई बच्चा कोई कार्य कर रहा है और वो करते करते थोड़ा उसने कर लिया है और बीच में अब उसे कुछ समस्या आ रही है जो वो नहीं कर पा रहा है, अपने गोल तक पहुंचने के बीच में वो फंस गया है, तो वो अपने टीचर से या किसी अपने बड़े से, माता पिता से या अपने ही साथी से जो उस क्षेत्र में जानकारी रखता है, उससे सहायता लेकर अपनी गोल तक पहुंच सकता है। इसी को जेडपीडी कहते हैं। आप समझेंगे इसके फोल्डिंग, ढांचा निर्माण या पाड़ या मचान के नाम से भी ये क्वेश्चन आता है। समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता जो सीखने के साथ घटती जाती है, इसके फोल्डिंग कहलाती है। इसमें बच्चे को स्टार्टिंग में ही सहायता दी जाती है, जेडपीडी में बीच में दी जाती है। इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है, जेडपीडी और इसके फोल्डिंग में। तो जेडपीडी में बीच में सहायता दी जाती है, स्टार्टिंग बच्चा खुद से करता है, बस गोल तक पहुंचने के बीच में उसे कुछ समस्या आती है जो वो वयस्क की सहायता से उसे भी सॉल्व कर लेता है। और इसके फोल्डिंग में उसको स्टार्टिंग में ही हेल्प करनी होती है। जैसे एक बालक का साइकिल चलाना सीखना, जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसे साइकिल सिखाना शुरुआत में ही सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे जैसे ही वो अपना बैलेंस बनाने लगता है, आप सहायता देना कम कर देते हैं और एक दिन वो अच्छी तरीके से साइकिल चलाना सीख जाता है। अगर प्रश्न में जेडपीडी और इसके फोल्डिंग दोनों ही हैं और समय भी ना दिया हो तो उत्तर इसके फोल्डिंग दिया जाएगा। जैसे कि यह समय नहीं दिया गया है कि आप मदद शुरुआत में कर रहे हैं या बीच में कर रहे हैं,
तो ज़्यादातर आंसर इसके फोल्डिंग ही सही हो जाता है। भाषा विचार से पहले है। ये भी वाइगोत्स्की मानते हैं कि शुरुआत के 2 वर्षों में बालक में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं, फिर भाषा विचार पर हावी होती है। 2 वर्षों के बाद शाब्दिक भाषा के उदय के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। अतः भाषा पर वह गाड़ी है जिस पर से विचार की सवारी निकलती है। देखिए, पियाजे में हमने पढ़ा था, उन्होंने कहा था विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है, और इन्होंने कहा है कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है। ये भी आप याद रखेंगे। व्यक्तिगत वाक, निजी वार्ता। बच्चे खुद से वार्ता करके अपने कार्य की योजना बनाते हैं, इसे प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। व्यक्तिगत वाक यही होती है कि बच्चे जब खुद से अपने मन में विचार करके अपनी योजनाएं बनाते हैं और कार्य करते हैं, इसी को प्राइवेट स्पीच कहते हैं। वाइगोत्स्की बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ये पहले ही हमने जान लिया है कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं। वाइगोत्स्की की कुछ बुक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, कभी कभार पूछ ली जाती हैं, इन्हें भी पढ़ लेंगे। लैंग्वेज एंड थॉट और द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। देखिए, जेडपीडी आप और अच्छी तरीके से इस ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, पियाजे की तरह वाइगोत्स्की भी मानते हैं कि बालक ज्ञान का निर्माण करता है, किंतु इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास अकेले नहीं हो सकता, या भाषा विकास, सामाजिक विकास यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में होता है। इनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास 3 मुख्य कारकों पर निर्भर करता है, जो निम्नवत हैं। संज्ञानात्मक विकास सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषा, इन तीनों पर निर्भर करता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही समझेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको समझ में आ रहा है या नहीं। थैंक यू।